नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम एमएस ऑफिस के एक और सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, इनको जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, और पहला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग में खाली स्थान का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से के लिए होता है। तो देखो यहाँ दो शब्द आपको पूछे गए हैं, तो उनको आपको मिलान करना है कि हैंड आउट वक्ता यानी स्पीकर के लिए होते हैं। जी नहीं, हैंड आउट हम बोलते हैं स्लाइड्स का प्रिंट आउट, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से 6 निकाल सकते हैं। अधिकतम हम 9 प्रिंट आउट 9 स्लाइडों का प्रिंट एक पेज पर निकाल सकते हैं। तो वो होते हैं ऑडियंस के लिए। किसके लिए? ऑडियंस के लिए। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगला देखो, नोट्स श्रोतागण, गलत, क्योंकि हैंड आउट होते हैं श्रोतागण के लिए और नोट्स होते हैं स्पीकर के लिए। नोट्स होते हैं स्पीकर के लिए और हैंड आउट होते हैं श्रोतागणों के लिए। तो ये भी आपका गलत हो गया। आउटलाइन श्रोतागण बिल्कुल गलत हो गया। नोट्स स्पीकर ये एकदम सही ऑप्शन है कि आपके जो स्लाइड के नोट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? स्पीकर यानी कि प्रेजेंटर के लिए। तो यहाँ पर तो आएगा आपका नोट्स, यहाँ पर क्या आएगा? नोट्स, और यहाँ पर क्या आएगा? स्पीकर। यहाँ क्या आएगा? स्पीकर। ये ध्यान रखना कि जो हैंड आउट्स होते हैं ये हमेशा किसके लिए होंगे? श्रोतागणों के लिए, और ये जो नोट्स होते हैं वो किसके लिए होंगे? वक्ता यानी कि स्पीकर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में चलचित्र क्लिप्स प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, न तो ध्वनि और ना ही चलचित्र प्रविष्ट नहीं कर सकते। ये भी गलत है। कर सकते हैं, ये भी गलत है। ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ऑडियो करें, आप चाहें तो आप वीडियो करें, दोनों को हम प्रेजेंटेशन के बीच में लगा सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए सोशल इफेक्ट्स कहलाते हैं कि जब आपके सामने कोई नई स्लाइड आती है तो स्लाइड पर कौन सा इफेक्ट आपको दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों कौन सा? ट्रांजिशन। क्या नाम है? ट्रांजिशन। और स्लाइड का कंटेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर, थंबनेल यानी छोटा रूप, डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में यानी अरेंज करने में, रीअरेंज करने में उपयोगी है। तो ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें हम स्लाइड को, सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में यानी थंबनेल के रूप में देख सकते हैं और साथ ही साथ उसके सीक्वेंस को रीअरेंज कर सकते हैं? तो वो होता है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर। क्या नाम है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य यानी व्यू उपलब्ध नहीं है? कौन सा व्यू है? तो हमने डॉक्यूमेंट्स व्यू भी देखे थे और हमने मास्टर व्यू भी देखे थे। तो यहाँ पर देखो एक्सट्रीम एनिमेशन, तो ये भी व्यू नहीं होता है। स्लाइड शो होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, सामान्य यानी नॉर्मल, ये भी हमारे पास में व्यू होता है। तो ये व्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना तो ये मास्टर व्यू में होता, ना ये प्रेजेंटेशन व्यू में होता है। तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीम एनिमेशन, ये एनिमेशन का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस पावर पॉइंट का सही फाइल प्रारूप है? यानी आपको पता लगाना है कि फाइल एक्सटेंशन। तो देखो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स का, ये हो गया टेक्स्ट फाइल का, ये हो गया पीडीएफ फाइल का, और ये हो गया पीपीटी मतलब पावर पॉइंट का। तो आंसर ए, पीपीटी एक्स। पुराना वर्जन होता तो सिंपल पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट का प्रकार होता है? यानी आपके जो स्मार्ट आर्ट डालते हैं आप, स्मार्ट आर्ट पहले तो चलिए बताइए डलता कहाँ से, कमेंट करके बताएं जल्दी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये डलते हैं इंसर्ट टैब से। कौन सी टैब होती है दोस्तों? इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में भी जो ग्रुप का नाम होता है उसका नाम है इलस्ट्रेशन। क्या नाम है? इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन से हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? देखो ग्राफिक्स, टेक्स्ट या वर्ड आर्ट। तो हम कहेंगे ये कैसे होंगे? ग्राफिक्स के। कैसे? ग्राफिक्स, क्योंकि टेक्स्ट के लिए तो फिर हमें स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट में क्या आता है? डेकोरेटिव या आर्टिस्टिक। जो टेक्स्ट होता है उससे हम वर्ड आर्ट से इंसर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? ग्राफिक्स। टेक्स्ट का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे रीजनिंग में हम पढ़ते हैं बैन आरेख, उसके समान ही होते हैं हमारे स्मार्ट आर्ट। एमएस पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है? तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए, जिसके लिए शॉर्ट की लिखी गई थी मैक्रोस के लिए Alt+F8, Alt+F8
कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और किए गए काम को आप शॉर्ट की भी असाइन कर सकते हैं। तो वो होती है दोस्तों हमारे व्यू में। कौन सी टैब में होती है? व्यू टैब में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन आपको आता है मुझसे पहले आप कमेंट करके जवाब दें। स्लाइड में वह ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करे क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया कि जो पहली स्लाइड आती थी उसी में हमने बॉक्स देखे थे कुछ छोटे छोटे, एक था टाइटल का, एक था सब टाइटल का, ऐसे बॉक्स, और लास्ट में हमने ऐसे ही बॉक्स हेडर, फुटर और उनके लिए देखे थे डेट, स्लाइड नंबर, पेज नंबर्स के लिए मास्टर व्यू के अंतर्गत। तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम बोलते हैं दोस्तों प्लेस होल्डर। क्या बोलेंगे? प्लेस होल्डर। ट्रांजिशन इफेक्ट किस पर लागू होता है? तो ट्रांजिशन होता है स्लाइड पर। किस पर? स्लाइड पर। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो हमें जो इफेक्ट दिखाई देता है वो कौन सा होता है? ट्रांजिशन। जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं। जैसे ही आप खोलते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ जैसे मान लीजिए आपको स्लाइड दिखाई दे रही है तो इसके पास में यहाँ दो भाग होते हैं एक स्क्रीन के। यहाँ पर आपको स्लाइड के छोटे रूप दिखाई दे रहे होते हैं ऐसे। तो कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक होता है स्लाइड और एक होता है आउटलाइन। एक स्लाइड और एक आउटलाइन। ऑप्शन हो गया ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड में तो आपको स्लाइड का थंबनेल दिखाई देता है जिससे आप किसी भी नंबर की स्लाइड पर डायरेक्ट स्विच कर सकते हो, और आउटलाइन में आपको दिखाई देते हैं स्लाइड के टाइटल और हेडिंग्स यानी कंटेंट। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन खालिस्तान के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं। तो एक पेज पर हमने लिखा था कि डिफ़ॉल्ट हम 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं और अधिकतम 9, 5, 7, 8 हम नहीं कर सकते। नंबर भी लिखे थे 1, 2, 3, 4, 6 और 9। तो ये ध्यान रहे किस क्या बोलते हैं उन प्रिंट आउट्स को? हम हैंड आउट। क्या बोलेंगे? हैंड आउट। किसके लिए? ऑडियंस के लिए। आप अपने हैंड आउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हेडर और फुटर के लिए हम व्यू आता है, मास्टर व्यू के अंतर्गत दूसरे नंबर का व्यू था हैंड आउट मास्टर। क्या नाम था उसका? हैंड आउट मास्टर। और मास्टर स्लाइड इंसर्ट करनी हो तब आंसर था स्लाइड मास्टर। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाएगा? माउस बटन बिल्कुल चलाता है, स्पेस बार प्ले करता है, एंटर की और एस्केप की। तो देखो सब हैं, ये भी आगे बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, लेकिन ये क्या करता है? कैंसिल करता है, ये नहीं बढ़ाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एस्केप की। ये प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए या कैंसिल करने के लिए यूज में लिया जाता है। बाकी सब से हमारी एक एक स्लाइड आगे बढ़ती है। एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। खाली प्रेजेंटेशन से बिल्कुल बनाया जा सकता है, पुराने से बिल्कुल, पहले से कोई टेम्पलेट है उससे, यानी तीनों से बनाया जा सकता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, शेयर ज़रूर करते रहें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खासकर MS ऑफिस में हमने बहुत शानदार क्वेश्चन रखे हुए हैं। वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप से दिखाता है वह कहलाता है, अभी बताया था, छोटे रूप में। लघु मतलब छोटे रूप में यदि दिखाने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या नाम है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का क्या तात्पर्य है? रेडी टू यूज, पहले से बनी बनाई कुछ इमेजेज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं क्लिप आर्ट। क्या बोलते हैं? क्लिप आर्ट। स्टिकर टाइप के, हमारे कार्टून जैसे हमारे स्टिकर्स होते हैं वो हमारे क्लिप आर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। वही सेम इंसर्ट टैब के अंदर भी जाओगे तो इलस्ट्रेशन, ग्रुप, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, चार्ट, ये सभी एक ही लोकेशन पर आपको मिल जाएंगे। MS पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? तो तीनों सॉफ्टवेयरों में आपको बाय डिफ़ॉल्ट नाम जरूर बताया गया था। वर्ड में डॉक्यूमेंट्स 1, पावर एक्सेल में आपका बुक 1 और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? तो आपको बताया गया है कि वर्ड में अधिकतम 500 होता है, बाकी एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों में 400 होता है। कितना होता है? 400%। नेक्स्ट देखें दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज क्या होती है? तो देखो ये मैक्सिमम साइज 2 बताई गई थी आपको, एक तो मैनुअली और एक फॉन्ट बॉक्स से। तो मैनुअली तो थी 4000, वो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। एक तो थी 4000 पॉइंट और फॉन्ट बॉक्स से थी, तो ये यहाँ पर चेंज है, वो है 96 PT। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 प्रोग्राम में आपका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो फाइल एक्सटेंशन 2007 से लेके आज तक एक ही चलता रहा है, .pptx।
हैंड आउट प्रिंट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो देखो हैंड आउट में हम 6 स्लाइड कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते, 3 कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं। कुल मिला के यही हमारा आंसर है कि 5 स्लाइड हम एक पेज पर प्रिंट नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, 6 हमारी डिफ़ॉल्ट होती हैं, 6 स्लाइड हमारी डिफ़ॉल्ट होती हैं और मैक्सिमम हम कितनी कर सकते हैं? 9 स्लाइड कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्लाइड में समय सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टाइमिंग के लिए हमने एक ही टाइम बताया था कि जब प्रेजेंटेशन से पहले प्रत्येक स्लाइड के लिए कि वो प्रेजेंटेशन में कितना टाइम लेगी, कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपको स्क्रीन पर दिखाई देती रहनी चाहिए, वो समय सेट करना है। तो उसके लिए आप यूज करते हो रिहर्सल टाइमिंग। कौन सी टाइमिंग होती है दोस्तों? वो रिहर्सल टाइमिंग। नेक्स्ट देखिएगा, MS पावर पॉइंट 2016 में कौन सा स्मार्ट आर्ट नहीं है? तो स्मार्ट आर्ट वापस वही है कि जो बैन आरेख जैसे हमारे डिज़ाइनदार आ रहे थे टेक्स्ट को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कौन सा नहीं है? तो देखो लिस्ट नाम से होता है, साइकिल होता है, मैट्रिक्स होता है, लेकिन पाई के नाम से क्या है दोस्तों? ये चार्ट होता है, चार्ट होता है, ये स्मार्ट आर्ट नहीं होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा एक MS पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है? तो देखो वाइप्स है, डिजॉल्व फेड है, तीनों ही के तीनों हमारे किसके इफेक्ट हैं? ये ट्रांजिशन के इफेक्ट हैं। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट यानी शीर्षक और बुलेट्स को दर्शाता है। तो ये आपको अलग से बताया था कि अभी जो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में 2 व्यू होते हैं, एक में स्लाइड जो स्लाइड के थंबनेल के रूप में दिखाई देती हैं डायरेक्ट स्विच करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन था आउटलाइन। क्या था? दूसरा आउटलाइन, जिसमें हमें सिर्फ टाइटल और हेडिंग्स दिखाई देते हैं, तो उसे बोलेंगे आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं, कलरफुल भी देख सकते हैं, ग्रे स्केल भी देख सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट रंग में भी देख सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं। किस व्यू में पावर पॉइंट स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग की जाती है? मतलब जो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, वो व्यू कौन सा होता है? तो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है दोस्तों नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। ये ध्यान रखना, ये डिफ़ॉल्ट है। तो जो भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो उस टाइम, चाहे आपको नई स्लाइड जोड़नी है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब हमेशा नॉर्मल व्यू में होता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट का स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेन्यू पर उपलब्ध होता है? तो नाम है स्लाइड सॉर्टर, मेन्यू कहाँ मिलेगी? व्यू है तो व्यू में ही मिलेगी। किस में? व्यू मेनू में। कोई सा ही है, सारे व्यू हमारे व्यू मेनू में मिलते हैं। दूसरी लोकेशन हो सकती है आपकी स्टेटस बार में भी मिलते हैं, जूम बटन के लेफ्ट में स्टेटस बार होता है राइट के, जब जूम बटन होगा राइट साइड में तो उसके बिल्कुल लेफ्ट में आपको सारे के सारे व्यू बटन दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट हम खालिस्तान टैब का उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्थानांतरित करने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रांजिशन। क्या है? ट्रांजिशन। ध्यान रखना है किसकी गति है? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने की। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की जो स्पीड होती है वो किससे होती है? ट्रांजिशन से ही होती है दोस्तों, क्योंकि उस इफेक्ट की टाइमिंग को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी से ये कंट्रोल हो जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए किसके दोस्तों? पावर पॉइंट के। तो यदि आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर कर दें और कमेंट कर दें। धन्यवाद दोस्तों।